हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 7 का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये हमारा आज का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आए हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनजातीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सभी सही हैं। उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति एक विशाल तथा शक्तिशाली जनजाति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खोखर जनजाति। चेर जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि यहाँ लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया था। यहाँ पे जब 1591 में अकबर के सेनापति मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया, तो उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए थे, नहीं बनाए गए थे। भीलों की बड़ी जनजाति भारत में कहां तक फैली हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी और मध्य भारत। कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों की निवास स्थान कहां थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में। कोरागा, वेतर, मारवाड़ जनजातियों की निवास स्थान कहां थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। गोंड जनजाति भारत में कहां तक फैले हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। खानाबदोश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बंजारे लोग कौन थे? शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी या किसान? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यापारी। बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य, गढ़, चौरासी और बरहोत। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें चौरासी कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। गोंड जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। गोंड राज्य गढ़ कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबरनामा में किया गया है। अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़ कटंगा
पर हमला किया तब उनका सामना किससे हुआ? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए रानी दुर्गावती से। गोंडवाना क्षेत्र के गढ़ कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया गया? इसका सी आंसर है ऑप्शन डी हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। ये बिल्कुल सही है। जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों पर परंपराओं का संरक्षक वाचिक या मौखिक तरीके से करते थे। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए और बी दोनों कथन सही है, यानी कि सी ए और बी दोनों सही है। 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रमिक लोगों को। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहोम। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुल। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। अहोम समाज के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ये बिल्कुल सही है। अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। ये गलत है, क्योंकि अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। परिष्कृत समाज था और ये कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी। ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में क्या प्राप्त की? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी भूमि। किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया था? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए आसिफ खां। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, हिंदी, असमिया या अहोम? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने किसकी उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।